indicated mean effective pressure, ये होता है हमारे पास इफेक्टिव प्रेशर जो हमने निकालना है PM, इस तरह से इसको निकालना है। ये हमारे पास अब आ क्या गया। अब देखिए मेरे भाई, जब पिस्टन के ऊपर ब्लास्ट होता है ना तो उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है और उस प्रेशर के कारण हमारा जो पिस्टन है वो नीचे जाएगा, लेकिन वो प्रेशर एक बार तो बढ़ेगा फिर धीरे धीरे प्रेशर कम होगा। लेकिन अब हम इस पीक प्रेशर कौन सा लें, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, ठीक है। तो हम एक मीन लेते हैं, मीन लेते हैं कि एवरेज ले लो, एवरेज ले लो, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन एक एवरेज वैल्यू ले लो। तो उस एवरेज को निकालने के लिए उसका नाम जो रखा गया वो मीन इफेक्टिव प्रेशर। इफेक्टिव बताओ कौन सा प्रेशर है, मीन वैल्यू लो उसकी। समझ आ गई कि नहीं। तो ये क्या है, इट इज एवरेज, इट इज एवरेज प्रेशर एक्टिंग ऑन पिस्टन। तो हमारे पास एक्टिंग जितना वो एवरेज प्रेशर एक्ट कर रहा है उसके ऊपर, उसको हम निकालेंगे। लेकिन अब ये निकालें कैसे, निकालने के लिए भाई, प्रेशर निकालने के लिए, मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालने के लिए हमें एक अलग से मेथड यूज करना पड़ेगा। इसके साथ अटैच करना पड़ता है हमारे पास एक अलग से इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास इंडिकेटर होगा। और ये इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग से मैं कोशिश करूंगा कि आपको कहीं से अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करूं जो इसको एक्सप्लेन करती हो। बहुत कम होता है कि इन चीजों पे वीडियोस पे दे। ये हमारे पास कुछ इस तरह से है कि ये जब पिस्टन मूव करेगा इसके अंदर प्रेशर के चेंजेस आएंगे और प्रेशर और वॉल्यूम के चेंजेस आएंगे। और ये इंडिकेटर जो हमारे पास इसके साथ अटैच होगा ना सिलेंडर के साथ, वो आगे एक ग्राफ बना देगा, आगे एक ग्राफ बनाए। ये पेज है जिसके साथ इसको अटैच कर दिया, तो यहां पे एक ग्राफ क्रिएट करेगा, ये एक ग्राफ क्रिएट करेगा। वो जो ग्राफ क्रिएट करेगा ना, वो करेगा हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम के बीच हमारा ये ग्राफ क्रिएट करेगा। अब देखिए, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच हमें पता है ऑटो साइकिल में तो ये होता है, देखो इस तरह से होता है, बड़ा इजी सा, इस तरह से सीधी सी लाइन इस तरह से हो गया, ये होगा जी इस तरह से। नहीं ये एक्चुअल में नहीं है, ये थ्योरेटिकल बात है। जब यहां पे पीवी डायग्राम बनेगा ना, वो कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह ऊपर गया फिर इस तरह से। अब बताओ मेरे भाई, इसमें और इसमें क्या बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना, बहुत ज्यादा। ये जैसे लगता है बच्चे ने ड्राइंग कर दी और ये कुछ बड़े ने पेंसिल स्केल से आराम से बनाया, ये किसी बच्चे ने ड्राइंग बना दी। लेकिन ये एक्चुअल है, ये एक्चुअल पीवी डायग्राम होता है जिसको हम इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं, इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं। अब नई मुसीबत हमारे सामने ये खड़ी हो गई कि भाई इसका एरिया कैसे पता करें, क्योंकि हमें इसका एरिया पता करना तो इजी है। देखिए, क्योंकि इसकी एक डेफिनेट शेप है जिसके अंदर इसका एरिया पता करना आसान है। एक डेफिनेट शेप है जिसके कारण हम इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, डेफिनेट शेप है, आराम से हम निकाल सकते हैं। जैसे हम बात करें ना कि ये डेफिनेट शेप है, और जैसे हम बात करें कि ये है रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल आपको एरिया पता है, ट्रायंगल का आपको एरिया पता है, कैसे निकाल सकते हो आप, सर्कल का एरिया पता है आप कैसे निकाल सकते हो। भाई इसको कौन निकाले, इसको निकालने के लिए हमारे पास एक होता है प्लेनीमीटर। और ये प्लेनीमीटर जो होता है ना, वो मोस्टली सिविल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ही ईजी, आराम से उनको समझ आता है ये प्लेनीमीटर, क्योंकि उनके लिए बार बार यूज होना होता है। हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल। अब ये मान लीजिए कहीं पे खेत का डिजाइन इस तरह से है, उसको बोले कि इसके 2 हिस्से करके बताओ, तो भाई हमारी तो जान निकल जाएगी इसका एरिया पता करने में, और बांटना भी बराबर है, तो इसको कितना हिस्सा मिले। तो वो क्या है, एक तरह से यहाँ पे इस पीवी डायग्राम को कैसे निकालें, तो प्लेनीमीटर कुछ इस तरह से ना 2 डंडियां सी लगी होती हैं, मैं आपको बता दूंगा, इसके ऐप में वीडियो दे दूंगा। तो यहाँ पे रीडिंग के लिए लगा होगा, और इसको यहाँ पे इसके साथ ऊपर मूव करते हैं, इसके साथ मूव करते हैं। यहाँ एक नीडल लगी होती है जिसको आप इसके ऊपर रख के ऐसे मूव करते हो, और यहाँ पे हमें रीडिंग मिल जाती है, इसका एरिया मिल जाता है। बात समझ आ गई, हमारे पास आ गया एरिया। लेकिन अभी तक प्रेशर तो फिर भी नहीं निकला। तो प्रेशर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालने के लिए ऊपर लिख लीजिए एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम।
एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम, कितना हमारे पास उसका एरिया है, ठीक है, डायग्राम उसका एरिया कितना है, और नीचे डिवाइड कर दीजिए उसको लेंथ ऑफ इंडिकेटर डायग्राम, उसकी लेंथ कितनी है उससे उसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए स्प्रिंग नंबर से। इसके अंदर एक होता है स्प्रिंग, अलग से यूज होता है, उसको स्प्रिंग नंबर कहते हैं, तो वो स्प्रिंग नंबर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। कुछ बुक इसको स्प्रिंग नंबर को नहीं भी लिखती हैं, कुछ इसको लिखती है, तो आप इसको भी लिखें तो इस फॉर्मूले से आप इसको पता कर सकते हैं। एरिया कैसे पता चला कि हमने प्लैनीमीटर यूज किया। लेंथ कैसे पता लगी, क्योंकि हमारे पास प्लैनीमीटर में हमारे पास अलग से ऑप्शन है, लेंथ भी पता लग सकती है। तो हमारे पास इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ये फॉर्मूले में डालेंगे तो पीएम आ जाएगा। और पीएम क्या है, हमारे पास मीन इफेक्टिव प्रेशर, और यही मीन इफेक्टिव प्रेशर तो हमने पता करना था। ओके सर, बात समझ आई, बात समझ आई। अब बात आती है कि हमने एक फॉर्मूला लिखा था, कैसे, इंडिकेटेड हॉर्स पावर प्लान, ऐसे मैं प्लांक ऐसे यूज करता हूं मैं, प्लैंक। प्लैंक क्या होता है, जैसे ना मैं इंग्लिश का एक वर्ड है, जैसे हमारे पास कोई लकड़ी है, तख्ता है, लकड़ी का फट्टा है, और उसको हम इंग्लिश में प्लैंक बोलते हैं, प्लैंक। तो मैंने इसको इस तरह से याद किया हुआ है, 4500 से डिवाइड करके। ओके, तो लेकिन ये एन क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक। तो हमारे पास अलग अलग होते हैं, ये देखिए मैं एक बार आपको समझा देता हूं, देखिए हमारे पास तो होता है आरपीएम हमारे पास होते हैं, लेकिन हमारे पास वर्किंग स्ट्रोक कहां से आ गए। तो मेरे पास, मेरे भाई, एक चीज याद करना, फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की अगर बात करते हैं, फोर स्ट्रोक इंजन की बात करते हैं, तो हमारे पास उसमें आपको मैंने ऊपर वीडियो, ऐप में वीडियो सारी हैं, प्लीज इसकी वीडियो नहीं देखे तो पहले देख लेना। फोर स्ट्रोक इंजन में हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है, उसमें क्रैंक शाफ्ट 2 बार रोटेट करता है। देखिए कैसे था, मैंने दोबारा बता दूं, पिस्टन नीचे आया, सक्शन, तो हमारी क्रैंक शाफ्ट नीचे, फिर कंप्रेशन, तो क्रैंक शाफ्ट का एक चक्कर पूरा हो गया, फिर पावर, फिर एग्जॉस्ट, तो हमारे पास क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर हो गए। और वर्किंग स्ट्रोक कितना मिला, 1, 2 बार घुमा और 1 वर्किंग स्ट्रोक मिला, वर्किंग स्ट्रोक 1 मिला। 4 बार घूमेगा तो कितना मिलेगा, 2, 6 बार घूमेगा तो कितना मिलेगा, 3, मतलब आधा है इसका, आधा है इसका। जितने आरपीएम होंगे, 300 आरपीएम होंगे तो इसका 150, अगर हमारे पास 3000 आरपीएम होंगे तो इसके हमारे पास 1500 वर्किंग स्ट्रोक 1500 आधे कर दो इसके, तो मतलब n नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक होंगे तो हमारे पास n नंबर ऑफ रेवोल्यूशन होंगे, आरपीएम n होगा, तो n/2 हमारे पास क्या आ जाएगा, n/2 हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन के लिए। लेकिन जब हम बात करें कि 2 स्ट्रोक इंजन, तो 2 स्ट्रोक इंजन में आपको पता होगा कि 1 बार क्रैंकशाफ्ट घूमती है तो हमें वर्किंग स्ट्रोक 1 बार मिल जाता है, मतलब n = n, नंबर ऑफ आरपीएम = नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक, नंबर ऑफ आरपीएम = नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक, ये होता है। तो हमारे पास नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक हम इससे पता करेंगे कि इंजन कौन सा, उसके हिसाब से हम डाल देंगे। पीएम निकालने के लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला दे दिया। ओके, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपके पल्ले पड़ रहा है भाई साहब, ठीक है, ये जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं जो मैं आपको करवा रहा हूं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक का बटन दबा दिया करें। और अगर आप एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, किसी भी जेईई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। ऑल इन वन एई जेईई कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। इसके अंदर फ्री एमसीक्यूज भी हैं जिसको आप अटेम्प्ट करके अपनी एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई को क्लियर करने का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।